Recording in progress. Yang pokoknya apa sih? Nó còn không có những trò bài bùa. Exhaust apa dia? Ventilation. Idea it after start. जय आज हम स्टार्ट करना है एसी
Okay, good morning everyone. Let me share my screen. Okay, so आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गूगल एनालिटिक्स, राइट? सो गूगल एनालिटिक्स का बेसिक पर्पस क्या है कि जब भी आपको कोई भी चीज को ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना है, राइट, at that moment Google Analytics comes into the picture, right? For example, अगर आपको ये जानना है कि कोई पर्टिकुलर डेज पर विजिटर ज्यादा आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वीक में आपका कन्वर्जन अच्छा हो रहा है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जो उसकी जो इंसाइट मिलेगी वो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स से मिलेगी, ठीक है? सो आप ये समझ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग का ये सबसे बड़ा यूएसपी है कि आप सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हो, राइट? सारे डेटा को आप चेक कर सकते हो, ले सकते हो, और उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हो। अगर आपको पता लगे कि ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर पेज है जिससे ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट से निकल रहे हैं, या आपको ये पता लगे कि भाई ये पता लगे कि ये पर्टिकुलर कंट्री है जहां से आपको ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर कंट्री में आप ज्यादा एफर्ट लगा सकते हो, या तो वो पर्टिकुलर पेज पर आप चेक कर सकते हो कि भाई सभी डिवाइस में वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें है कि नहीं है, सो वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिक्स, राइट? एनालिटिक्स कभी भी कोई इंडिविजुअल यूजर को ट्रैक करने के लिए नहीं है, right? Analytics is not there to track an individual user, right? The purpose of analytics is to predict the trend. Trend को predict करना, that is the only purpose, ठीक है? आप सबको इसमें अगर प्रैक्टिस करनी है, राइट, तो आप कैसे कर सकते हो? ये एक डेमो अकाउंट है, राइट, जिसकी लिंक इसमें मैंने रखी है। तो यहां से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक्सेस डेमो अकाउंट, यहां से आप डेमो अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? तो फ्रॉम हियर you can access the demo account, right? ठीक है, राइट? तो आपके पास क्या होना चाहिए ये डेमो अकाउंट के एक्सेस के लिए? यू जस्ट हैव टू हैव द जीमेल अकाउंट। आपका एक जीमेल अकाउंट होगा तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर एंड आपका ये अकाउंट अपने आप ओपन हो जाएगा, राइट? या तो फिर आपको कोई एक्सेस देना पड़ेगा, उससे वो अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट? और ये किसका डेटा है? गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का, राइट? गूगल मर्चेंडाइज स्टोर इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर, राइट, जहां से गूगल नॉर्मली प्रोडक्ट को बेचता है। सपोज ऑस्ट्रेलिया है, राइट? तो यहां से जो डेटा मिलता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, राइट? क्लियर एवरीवन? ठीक है? तो ये गूगल का डेमो अकाउंट है जिससे आप ये पूरे जो हमारा गूगल एनालिटिक्स का सेशन होगा उसमें आप अगर डेटा को रिव्यू करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट? यू ऑलरेडी हैव वन अकाउंट, राइट, कि जिससे आप पूरे डेटा को, क्योंकि जो पूरा एनालिटिक्स है ना उसको अगर आपको अच्छी तरीके से करना है ना तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और वो एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए, राइट? विदाउट अकाउंट और विदाउट डेटा यू विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट द ट्रेंड। आपको इसमें क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। हम लोग जो भी रिपोर्ट को चेक करेंगे वो रिपोर्ट से आपको ये बताना है कि भाई ये रिपोर्ट में हम लोग अच्छा क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द गुड थिंग्स वी कैन डू फ्रॉम दिस रिपोर्ट, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू राइट? और ये इतनी बेहतरीन चीज है, ये एक्टिविटी स्मार्ट एक्टिविटी है। व्हाई इट इज स्मार्ट एक्टिविटी? क्योंकि ये एक बार करके आप क्लाइंट को बहुत ज्यादा फायदा दिला सकते हो,
राइट। अगर मुझे पता लगा कि भाई गूगल सीपीसी से मुझे ज्यादा कन्वर्जन मिलता है, तो आई कैन आस्क द क्लाइंट टू इंक्रीज द बजट इन गूगल एड्स, राइट। मैं ये बोल सकता हूँ क्लाइंट को कि भाई आप गूगल एड्स में अपना बजट बढ़ाओ, राइट। और वो 100% सही होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने डेटा ड्रिवन डिसीजन लिया है, रादर बिलीव। मैंने बिलीव पर डिसीजन नहीं लिया है, मैंने डेटा से डिसीजन लिया है। ठीक है, क्लियर, राइट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। ओके, तो जो पूरा एनालिटिक्स है ना, उसमें दो फंडामेंटल चीजें हैं। पहली है मैट्रिक्स और दूसरा है डायमेंशन, राइट। पहली है मैट्रिक्स और दूसरा है डायमेंशन, राइट। तो हम लोग 10th या 12th में हमने देखा था कि भाई मैट्रिक्स और डायमेंशन क्या है, राइट। बहुत आसान है, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। क्या है मैट्रिक्स, कौन बताएगा? व्हाट इज मैट्रिक्स? टेबल? किस टाइप का टेबल? जो हमारा पाई चार्ट होता है उसमें डायमेंशन एक्स एंड वाई, उसमें हमारे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं, डेटा को तो एनालिसिस कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं? व्हाट इज मैट्रिक्स? यस, numbers. करेक्ट। एनीथिंग व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स, राइट। उस मैट्रिक्स में और कुछ है नहीं, राइट। सपोज हम लोग बोले कि भाई गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर की। तो जो 60 किलोमीटर पर आवर है वो बेसिकली मैट्रिक्स है, राइट। वो स्पीड का मैट्रिक्स है, ठीक है, राइट। सपोज कितना टेम्परेचर है, राइट। तो हम लोग बोलते हैं कि 97 फ़ारेनहीट है। सो 97 जो है वो अगेन जो वो टेम्परेचर का मैट्रिक्स है, राइट। सो मैट्रिक्स इज नथिंग कि भाई ये पंखा कितने आरपीएम पर घूम रहा है, राइट। तो सपोज 150 या 200 आरपीएम पर घूम रहा है, तो वो पंखे की स्पीड है और वो आरपीएम है, वो उसका यूनिट है। क्लियर, राइट। सो एनीथिंग व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स, राइट। जो पूरा एनालिटिक्स है उसमें आपको मैट्रिक्स और डायमेंशन जो है वो इस तरीके से दिखेगा, राइट, राइट। इस तरीके से दिखेगा। ये जो सारे जो राइट हैंड साइड पर जो कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सारा आपको नंबर दिख रहा है ना, यू कैन सी ऑल द नंबर्स आर देयर, राइट। और ये जो है ये आपका डायमेंशन, राइट। व्हाट इज डायमेंशन, राइट? विच शोज यूजर कैरेक्टरिस्टिक। यूजर की जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है वो डायमेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भाई कौन सी पर्टिकुलर सिटी से यूजर आया है, तो वो डायमेंशन है, सिटी इज डायमेंशन, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है कि भाई यूजर कौन सी सिटी से आया है। सपोज मैंने बोला कि यूजर कौन से ब्राउजर से आया है, तो ब्राउजर इज अगेन डायमेंशन, राइट। सपोज मैं बोलूं कौन से टाइम पर आया है, तो टाइम इज अगेन डायमेंशन। कौन से आवर पर आया है, तो वो भी एक डायमेंशन, राइट। क्लियर। तो जितनी भी यूजर की कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो हम लोग एनालाइज करते हैं, वो है डायमेंशन, राइट। आप उसको सेगमेंटेशन भी बोल सकते हो, राइट। आप सेगमेंटेशन क्या है इन नटशेल? सपोज 10th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में 1 लाख लोगों ने, 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दी है, राइट, फॉर एग्जाम्पल। उसमें से अगर सेगमेंटेशन करना है तो आप बोल सकते हो कि भाई अहमदाबाद सिटी का क्या रिजल्ट है, बड़ौदा का क्या रिजल्ट है, राइट। तो वो आप तो एक वो कौन से किससे सेगमेंटेशन हुआ? सिटी से सेगमेंटेशन हुआ। आप ये बोल सकते हो कि भी कितने लोगों के 90 अप आए, कितने लोगों के 80 के 90 के बीच में आए, तो वो परसेंटेज का सेगमेंटेशन है, राइट। सो इन नटशेल सेगमेंटेशन का यही पर्पस है कि अगर आपको ये जानना है कि पर्टिकुलर कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, तो सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेगमेंटेशन के बिना आप ये नहीं पता कर सकते कि भी कौन सा एरिया वर्क कर रहा है, कौन सा एरिया वर्क नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? सपोज मुझे पता लगना है कि भाई पता सपोज बोर्ड का रिजल्ट आया फॉर एग्जांपल, तो ये पता लगा कि भाई ये टाइम जो लास्ट टाइम रिजल्ट आया था उससे 5% कम है, राइट। तो उनको कैसे पता लगेगा कि जो 5% कम आया है उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है? तो उनको सबसे पहले सेगमेंटेशन करना पड़ेगा कि भाई कौन से सिटी से पर्टिकुलर रिजल्ट कम आया है या कौन से सब्जेक्ट में कम आया है, राइट। तो उससे वो लोग पता कर सकते हैं कि भी एग्जैक्टली रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या, या अच्छा आया है तो सेम थियरी लागू है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी डेटा आपको दिया गया है, राइट, कोई भी डेटा, अगर आपको उसमें से ये पता करना है
कि कौन सा एरिया वर्क कर रहा है, कौन सा एरिया नहीं वर्क कर रहा है, या तो एग्जैक्टली ये डेटा का रूट कॉज कौन है, तो आपको कैसे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, राइट। इसीलिए गूगल ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गूगल ने हमें मोर देन 40 to 50 रिपोर्ट्स दिए, राइट। हियर आप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सारे अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, राइट। और ये सारे रिपोर्ट का गोल क्या है? डेटा का सेगमेंटेशन अलग अलग तरीके से, राइट। जो वेबसाइट पर या ऐप पर आपके विजिटर्स आए हैं, राइट, उसका अलग अलग तरीके से सेगमेंटेशन, कौन से सोर्स से आया है, कौन से मीडियम से आया है, कौन से ब्राउजर से आया है, कितना कौन सी सिटी से आया है, वो सारा यहाँ पर हमें मिलेगा। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उससे एक्शन आइटम बनाएंगे कि भाई अगर हमें पता लगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो पूरे वर्ल्ड में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता लगा कि भाई हमें सबसे ज्यादा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग हमें जो भी बिजनेस ओनर है उसको क्या सजेशन देना चाहिए, राइट। तो हमें ये बताना चाहिए कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मार्केटिंग करो, राइट, आइदर पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग, बट यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम एंड मनी इनटू द पर्टिकुलर रीजन और द कंट्री दैट इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये जो सारी इंसाइट है ना वो आपको यहाँ से क्लियर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल पर्पस है एनालिटिक्स, ठीक है, क्लियर, ओके। तो सबसे पहला है कि डायमेंशन क्या है और मैट्रिक्स क्या है, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डायमेंशन एंड दिस इज वी कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। और जो एनालिटिक्स है उसमें आपको इस तरीके से दिखेगा, सारे जो जितनी भी रिकॉर्ड है उसमें जो राइट हैंड साइड है ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, और ये क्या है डायमेंशन, ठीक है, क्लियर। सारे रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट को अगर आप ओपन करोगे, राइट, यू कैन ओपन एनी रिपोर्ट, राइट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपका डायमेंशन है, कंट्री इज द डायमेंशन एंड दीज आर द मैट्रिक्स, राइट। अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई जो एनालिटिक्स पर यूजर आते हैं उसको वो किस तरीके से ट्रैक करते हैं, राइट। गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से वो डेटा को इकट्ठा करता है, हाउ गूगल एनालिटिक्स यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। तो व्हेनेवर यू ओपन द वेबसाइट, राइट, जैसे मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट को ओपन किया, राइट, जैसे ये वेबसाइट लोड होगी, राइट, ये ब्राउजर में लोड होगी, बैकएंड में हमने एक जावास्क्रिप्ट को रखा है, राइट। ये टैग मैनेजर का क्या रखा है हमने? कोड रखा है, जीटीएम। ये जीटीएम से क्या होगा? ये जीटीएम से ये जो डेटा है, ये जो जैसे ही वेबसाइट लोड हुई तो ये जो डेटा है वो एनालिटिक्स के सर्वर में चला जाएगा, और एनालिटिक्स के सर्वर में से आपने जो फिल्टर सेट किया है उससे वो आएगा आपके एनालिटिक्स के अकाउंट। दिस इज हाउ द डेटा फ्लोज, राइट। सबसे पहले जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि बैकएंड में है तो वो एग्जीक्यूट होगा, और ये कोड एग्जीक्यूट होकर वो डेटा कहाँ पर जाएगा? एनालिटिक्स के सर्वर, और वो एनालिटिक्स के सर्वर में से कहाँ पर जाएगा? आपके अकाउंट, क्लियर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें गूगल को प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है, वो कभी भी ऐसा नहीं ट्रैक कर सकता कि भी ये बंदा ये है या ये बंदा ये है, इट इज अगेंस्ट प्राइवेसी। तो हम कोई भी यूजर की जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो उसमें रिवील्ड नहीं होनी चाहिए, राइट, और वो रिवील्ड नहीं करता है। तो वो कैसे ट्रैक करता है? तो जब भी कोई यूजर वेबसाइट पर विजिट करता है तो वो उसको दो तरीके से एक पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई करता है, दो तरीके से। पहला है उसको एक रैंडम नंबर देता है, राइट, और उसके साथ में वो देता है टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये दो चीज वो करता है। सपोज ए यूजर आया तो क्या होगा? उसको रैंडम नंबर दे दिया 1 2 3 5 6 और उसको टाइम स्टैम्प दिया वो 9:05 पर आया है, तो ये उसका एक नंबर बन गया,
राइट, ये यूजर ए का नंबर बन रहा है, राइट, उसमें उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसने स्टोर नहीं किया, क्लियर, ठीक है। तो हर एक यूजर का एक रैंडम नंबर प्लस टाइम स्टैम्प, ये दोनों को मिलाकर एक यूजर आईडी बनता है। क्या बनता है? एक यूजर आईडी, जिससे उसको वो पता लगता है कि भाई एग्जैक्टली ये यूजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मानी कौन से रीजन से आया है, कौन से टाइम पर आया है, कौन से डे पर आया है, कितना टाइम वेबसाइट पर रुका है, कौन कौन से पेजेस पर विजिट किया है और कहाँ से वो निकलता है, ठीक है। तो ये जो पूरी जर्नी है यूजर की, वो ये टाइम स्टैम्प से, ये यूनिक यूजर आईडी से वो ट्रैक करेगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग दो चीज को डिस्कस करेंगे। डायमेंशन तो हम लोग पूरे जो डायमेंशन हम लोग सीखेंगे ना, वो उसमें अप्रोक्सीमेटली 40 रिपोर्ट्स है पूरे एनालिटिक्स में, तो एक के बाद एक डायमेंशन को सीखेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मैट्रिक्स। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसको कर रहा है? मैट्रिक्स को। तो पूरे मैट्रिक्स में क्या है इन नटशेल? तो गूगल ने जितने भी मैट्रिक्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। गूगल हैज डिवाइडेड द मैट्रिक्स इनटू 3 पार्ट। पहला है एक्विजिशन, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है कन्वर्जन, राइट, ठीक है। पूरे जो मैट्रिक्स है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, एक्विजिशन, बिहेवियर एंड कन्वर्जन। क्लियर, राइट, यस, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्विजिशन। तो ये इनडायरेक्टली यूजर की जर्नी है। अगर हम लोग इसको दिमाग में रखना है, तो अगर आसान भाषा में रखना है, तो एक बहुत ही यूजर की जर्नी है। एक्विजिशन क्या है इन नटशेल? यूजर का सोर्स जो है, सोर्स ऑफ द ट्रैफिक है, उसका जो मैट्रिक्स है वो एक्विजिशन। कहां से वो यूजर को एक्वायर किया, उसके जो मैट्रिक्स है वो एक्विजिशन में मिलेगा, राइट, ठीक है, क्लियर। बिहेवियर मानी वो यूजर ने आपकी वेबसाइट पर आकर क्या किया, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। क्या किया मानी कितना टाइम रुका, कौन कौन से पेजेस को विजिट किया, वो सारा है बिहेवियर। और तीसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मानी वो यूजर ने आपकी कौन सी डिजायर्ड एक्शन को कंप्लीट किया। डिजायर्ड एक्शन मानी कोई भी यूजर होता है, कोई भी बिजनेस ओनर होता है, उसकी डिजायर्ड एक्शन क्या होती है? सपोज आपने यहाँ पर, आप यहाँ पर हो, सपोज कोई यूजर यहाँ पर आया है, तो मेरी डिजायर्ड एक्शन क्या है? व्हाट इज माय डिजायर्ड एक्शन? राइट, मेरी डिजायर्ड एक्शन है कि कॉन्टेक्ट अस से जाकर कोई यूजर मुझे कॉन्टेक्ट करे, ये नंबर पर कॉल करके मुझे कॉन्टेक्ट करे, या तो चैट के बटन से मुझे कॉन्टेक्ट करे। मानी अल्टीमेटली मुझे वो प्रोस्पेक्ट की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिले, दैट इज द गोल, वो मेरा पर्पस है, यस और नो, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड डिजायर्ड एक्शन है, वो डिजायर्ड एक्शन जब यूजर कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्वर्जन, राइट। व्हेन यूजर कंप्लीट द डिजायर्ड एक्शन वी कॉल इट एज अ कन्वर्जन, ठीक है। कि सबको आ गया दिमाग में, एवरीवन? वेरी गुड। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो पूरा एनालिटिक्स है ना, वो हम लोग किसको बोल सकते हैं कि भाई इसको एनालिटिक्स प्रॉपर आता है, राइट। क्योंकि ऑनेस्टली एनालिटिक्स को जानने वाले बंदे बहुत कम, राइट, बहुत कम, राइट। एनालिटिक्स लोग क्या समझते हैं कि ये रिपोर्ट देखना आ गया मानिए एनालिटिक्स आ गया, इट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। ये डेटा को 10th पास बच्चा भी कर सकता है, राइट। अगर मैं एक बार दिखा दूं कि भाई ये रिपोर्ट को ऑडियंस में जाकर ये लोकेशन में जाना है, तो दैट पर्टिकुलर बंदा वो ओपन कर सकता है, तो वो जानना नहीं है। एनालिटिक्स का सही में पर्पस क्या है? वो डेटा को रीड करके मीनिंगफुल एक्शन आइटम बनाओ, जिससे क्लाइंट का आरओआई बढ़े, जिससे क्लाइंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़े। दैट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिक्स, जो बहुत कम लोगों को पता है, राइट। ये आपने लिख दिया कि यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इंडिया से उससे बाद आ रहा है कनाडा, तो ये एनालिटिक्स को जानना नहीं है। एनालिटिक्स को जानना मानी आप यूएस में हमारा कन्वर्जन रेट 4.79, राइट। यूएस में
यूएस में हमारा कन्वर्जन रेट मानी 100 यूजर आता है तो उसमें से ऑन एन एवरेज 5 यूजर, ऑन एन एवरेज 4.79 है, तो ऑन एन एवरेज 5 यूजर वहां से प्रोडक्ट को परचेज करके जाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट। तो आप यूएस में अगर अभी हम लोग 100 रुपए या $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं पेड मार्केटिंग में, तो उसको $150 करो। ये जो एक्शन आइटम देना है ना, वो एनालिटिक्स, और दैट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिक्स। ये जब कोई बंदा आपको देने लगे या आप किसी को देने लगे, तब आप बोल सकते हो कि भाई you know how to use this data, right? You know how to read this data and create the action item which ultimately helps the business to increase the ROI, that is return on investment. Clear everyone? ठीक है, तो ये ऐसे ही तुरंत नहीं आएगी, राइट, इट टेक्स टाइम, राइट। इसीलिए आपको जो भी सेशन में हम लोग डिस्कस करें वो आप मेक श्योर करो कि मिनिमम 5 डोमेन पर आप लोग एग्जीक्यूट, राइट, या मिनिमम 3 डोमेन पर आप उसको एग्जीक्यूट। एक तो आपके पास है ये, राइट, यू ऑलरेडी हैव द वन मास्टर व्यू है आपके पास, राइट, और भी एक मास्टर व्यू यहाँ से मिलेगा आपको, और अगर चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सेस दे दूंगा, राइट। बट द पॉइंट इज दैट कि मैं कितना भी अच्छा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप खुद इसकी एक्शन आइटम नहीं बनाओगे तो आपको ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और एनालिटिक्स वहां रह जाएगा, राइट। सो एक्शन आइटम इज वेरी यू डू दोस थिंग्स प्रैक्टिकली, राइट। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा अकाउंट्स पर इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको धीरे धीरे इंसाइट मिलती जाएगी कि भाई आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या किया है कि जब भी कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल एक्विजिशन, हम लोग एक्विजिशन से शुरू करते हैं, कम होता है या ज्यादा होता है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज मैं यहाँ पर चेक करूं तो ये जो ट्रैफिक है ये लास्ट 7 डेज से या तो कम हो सकता है, या तो ज्यादा हो सकता है, या तो उतना का उतना हो सकता है, राइट। यहाँ पर -3.29% क्या हुआ है फ्रेंड्स, कम हुआ है, राइट, यूएस में से, पर्टिकुलर यूएस में से, और कोई जगह से बढ़ा है, दैट इज पॉसिबल। तो हम लोग आज के सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि एक्विजिशन में ये 3 मैट्रिक्स में, राइट, अगर ट्रैफिक बढ़ा है या कोई ये 3 मैट्रिक्स में अगर जो परफॉर्मेंस है वो माइनस में है, तो कौन कौन सी प्रोबेबल रीजन हो सकती है। अगर उतना का उतना है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कम हुआ है तो कौन कौन से प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, राइट, राइट। जैसे कि कोई भी डॉक्टर होता है तो वो बेसिकली क्या करता है कि भाई आप कोई भी एमडी के पास जाओ तो वो सबसे पहले रिपोर्ट निकालता है कि भाई ये रिपोर्ट निकाल कर रहा हो, और वो रिपोर्ट से वो क्या करता है, एक्शन आइटम बनाता है, ये गोलियां लो और ये ध्यान रखो। तो वो रिपोर्ट से क्या किया उसने, एक्शन आइटम बनाई, आपको क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोसिस, राइट। तो आपको ये रिपोर्ट को डायग्नोज करना, इन नटशेल आपको क्या करना है, ये आपके पास रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट को क्या करना है, डायग्नोज करना है कि ये डेटा के हिसाब से बिजनेस ओनर को क्या क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो उतना आसान नहीं, इट इज नॉट दैट मच इजी। तो हमने आसान बनाने के लिए क्या किया है, मैंने ये अगर एक्विजिशन जो है वो बढ़ा है तो उसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं वो पहले से लिख दिया, कम हुआ है तो कौन कौन से रीजन है वो पहले से लिख दिया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डेटा को ड्रिल डाउन कर वो एग्जैक्ट रीजन ढूंढना है जो प्रोबेबल रीजन दिए हैं। सपोज मैंने 7 रीजन दिए क्योंकि ये 7 में से नॉर्मली एक होगा, 80% केस में वो एक होगा, तो वो 7 में से एक एग्जैक्टली कौन है वही आपको ढूंढना। और वो कैसे ढूंढोगे, डेटा को ड्रिल डाउन करके। सपोज मैं आपको उसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि सपोज मुझे पता लगा कि शाउट एंड हाइक पर ये वेबसाइट पर कंपेयर टू लास्ट मंथ 20% ट्रैफिक कम आया, राइट, वी हैव रिसीव्ड 20% लेस यूजर्स कंपेयर टू लास्ट मंथ ऑन द वेबसाइट। ये एक डेटा मिला, उसमें मैंने प्रेडिक्शन लिखा है कि भाई या तो आपका रैंकिंग कम हुआ है, या तो वो सीजनल इफेक्ट है, सीजनल भी इफेक्ट हो सकता है कई बार कि भाई फेस्टिव सीजन आए तो लोग कम विजिट करें, या तो आपकी वेबसाइट में कोई गड़बड़ी है, या तो आपकी वेबसाइट है उसका लोडिंग टाइम बढ़ा है, या तो आपकी वेबसाइट में वो ट्रैकिंग कोड है वो ही निकल गया, राइट। ये सारी पॉसिबिलिटी है, राइट। और
अभी आपको क्या है, ये 5 या 6 रीजन है, उसमें से आपको ड्रिल डाउन करना है कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। सपोज सबसे पहले आया कि रैंकिंग डाउन होगा, तो आपको क्या एक्शन आइटम लेनी चाहिए, वो उसको एग्जैक्टली चेक करने के लिए कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको रैंकिंग चेक। और अगर आपको मिला कि भाई ये ट्रैफिक जनरेट करने वाले कीवर्ड्स थे, उसमें लास्ट वीक हमारी ये पोजीशन थी, लास्ट मंथ हमारी ये पोजीशन थी, ये मंथ हमारी ये पोजीशन, तो आप वहां से प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि भाई आपका रैंकिंग कम हुआ है, उसका ये रीजन है ट्रैफिक कम। क्लियर। दूसरा, रैंकिंग वहां का वहां है, रैंकिंग इज सेम एज व्हाट वी हैड इन द लास्ट मंथ, तो वो केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो केस में दूसरा रीजन है कि भाई वेबसाइट जो है उसकी डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है ना, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में कोई गड़बड़ी नहीं है ना, तो आप वेबसाइट को चेक, सारे पेजेस को चेक। राइट, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि कल मैंने ट्रेनिंग इन एसईओ, जो जहां से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसका रैंकिंग कल सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ, राइट, द रैंकिंग हैज बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। तो फिर मैंने डेटा को ड्रिल डाउन किया, राइट, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट की भाषा में बोलते हैं उसको बग फाइंड करना, राइट, उसको बोलना बग फाइंड। तो वो जिसको आ गया ना उसको ऐसा बोलते हैं कि 50 to 60% कोडिंग आ गया है, तो ये वैसा है जिसको इसमें उसका एग्जैक्ट रीजन पता लग गया है ना, उसको एसईओ आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, या गूगल एनालिटिक्स को पता लग गया है। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई क्या रीजन है, तो मैंने 3-4 स्टेप से उसको चेक किया और बाद में पता लगा कि इसमें वायरस आया। हाउ, कैसे पता लगा, मैंने यहाँ पर कैश में चेक किया, देखना, आई हैव चेक द कैश, राइट। तो गूगल को ये दिखता है, ये दिखा आपने, ये किसी ने बैकएंड में वायरस को इंजेक्ट कर दिया, राइट। उस जो पहला पैराग्राफ है ना, वो कहीं पर भी वेबसाइट पर नहीं है, इट इज नॉट देयर ऑन द वेबसाइट, बट समवन हैज इंसर्टेड इट इन अ वे दैट ओनली गूगल क्रॉलर कैन सी इट। सिर्फ गूगल क्रॉलर देख सकता है उस तरीके से, उसको वो वायरस ही बोलेंगे, उसको इंजेक्ट कर दिया वेबसाइट, तो ये पता लग गया। और वो पता, रूट प्रॉब्लम फाइंड हो गया, डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोस हो गया कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर डेवलपर को कल का तुरंत दे दिया और ये प्रोबेबली 1-2 दिन में रैंकिंग आ गई। तो ये जो चीज है ना, ये जितनी बेहतरीन आप कर सकते हो उतना अच्छा आप समझ सकते हो कि आपको एनालिटिक्स अच्छा लगता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले जो एक्विजिशन में मैट्रिक्स है उसको देखेंगे, और वो मैट्रिक्स कम या ज्यादा होते हैं तो उसके रीजंस क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला मैट्रिक्स है यूजर, राइट, सबसे पहला मैट्रिक्स है यूजर, राइट। दूसरा मैट्रिक्स है न्यू यूजर। चलो यूजर को सबसे पहले समझ लो, तो यूजर क्या है। सपोज मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, राइट, तो मैं एक यूजर गिना जाऊंगा। अगर मैंने ये पेज को अंदर के ये पेज को ओपन किया तो कितने यूजर होंगे, यूजर तो एक ही होगा ना, बिकॉज द पर्सन इज सेम, राइट, तो यूजर एक होगा, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट, जितने भी पेजेस मैंने रिव्यू किए, यूजर एक ही है, यस और नो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आया है और एक ही यूजर सब कुछ देख रहा है। मैंने यहां से ये वेबसाइट को क्लोज कर दिया, राइट, और फिर से एक हफ्ते बाद फॉर एनी रीजन आई हैव रीओपन द वेबसाइट, राइट। अभी कितने यूजर में है, मैं यूजर में कंसीडर एनालिटिक्स मुझे करेगा कि नहीं करेगा, राइट। अगर ये टाइम रेंज में मैं आया हूं, राइट, ये टाइम रेंज सितंबर 5 टू सितंबर 11 के बीच में ही मैंने 2 बार विजिट किया है, तो यूजर कितने होंगे, यूजर एक ही है, राइट। सेशन है वो 2 होंगे, सेशन मानी कितनी बार आपकी वेबसाइट ओपन हुई, दैट इज कॉल्ड सेशन। क्लियर एवरीवन। यूजर मानी यूनिक पर्सन, कितनी बार आपकी वेबसाइट पर आया, दैट इज कॉल्ड यूजर। उसने आपकी वेबसाइट को, उसने माने किसी ने भी, राइट, अगर आप ओपन करते हो, आप ओपन करते हो, आप करते हो, आप करते हो, तो वो सारे यूजर अलग अलग होंगे, लेकिन ये टाइम रेंज में अगर आपने 5 बार उसको विजिट किया है तो यूजर
एक होगा। सेशन कितने होंगे? क्लियर? यूजर का कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। न्यू यूजर, व्हाट इज न्यू यूजर? तो न्यू यूजर ये है कि अगर लास्ट 2 साल में, इन द लास्ट 2 years, राइट, आपने वो वेबसाइट को ओपन किया है तो आप न्यू यूजर में कंसीडर नहीं। अगर आपने या लास्ट 2 साल में या पहली बार किया, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 2 साल पहले किया या तो पहली बार किया। अगर आपने वो वेबसाइट को पहली बार ओपन किया है तो आप न्यू यूजर में कंसीडर होंगे। क्लियर? आप सब में से किसी ने अभी तक शाउट एंड को ओपन नहीं किया है फॉर एग्जांपल, और आज जाकर आप ओपन करते हो टू जस्ट रिव्यू द वेबसाइट, तो आप सारे लोगों की जो विजिट है उसको न्यू यूजर में कंसीडर की जाएगी। मैंने उसको विजिट किया, मेरी विजिट को न्यू यूजर में कंसीडर नहीं। क्लियर एवरीवन? व्हाई इट इज दैट? बिकॉज मैंने ये वेबसाइट को ऑलरेडी लास्ट 2 साल में ओपन कर लिया। कितनी बार वो अलग विषय है, लेकिन मैंने ओपन कर दिया। क्लियर? तो एक्विजिशन के ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? व्हाट इज यूजर, व्हाट इज न्यू यूजर एंड व्हाट इज सेशन? क्लियर? अभी हमें ये आगे इसमें सीखना है कि एक्विजिशन का जो ये पूरी कैटेगरी, एक्विजिशन को हम लोग कैटेगरी बोलेंगे, और ये कैटेगरी के 3 प्लेयर है, ठीक है? तो वो प्लस होता है, माइनस होता है, तो कौन कौन से प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं? जो ये एनालिटिक्स का क्रक्स है। एनालिटिक्स का निचोड़ ही वो है कि वो जानना और उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको रिजॉल्व करना। जैसे ट्रेनिंग इन एसईओ का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो केस में अगर एक्विजिशन में प्लस होता है, हम लोग प्लस का डिस्कस करेंगे, और माइनस उसका रिवर्स, राइट? सपोज मैं बोलूं कि भाई ट्रैफिक बढ़ा है तो एक रीजन रैंकिंग अप हुआ है, वो हो सकता है। तो ट्रैफिक कम हुआ है उसका क्या हो सकता है? डाउन, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। तो सबसे पहला रीजन, अगर आपका एक्विजिशन बढ़ा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि योर रैंकिंग हैज बीन इंक्रीज्ड। दैट इज नंबर 1, कि आपकी जो रैंकिंग है वो लास्ट पीरियड जो जहां से आपने उसको चेक किया, राइट? सपोज मैंने सितंबर 5 से सितंबर 11 का, सितंबर 5 टू सितंबर 11 को मैंने कहां से चेक किया है? अगस्त 29 से सितंबर 4। तो ये टाइम रेंज की रैंकिंग से अगर ट्रैफिक बढ़ा है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसकी रैंकिंग बढ़ी है। क्लियर एवरीवन? रैंकिंग कैसे ढूंढना है वो मैं बाद में बताऊंगा, राइट? इट इज अ सेपरेट टॉपिक, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है, राइट? जैसे कि पेट में दुख रहा है तो एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि भाई आपको आपकी डाइजेस्ट बराबर नहीं है, उसका फिर वो डॉक्टर को पता होता है, राइट? उस तरीके से आप एनालिस्ट के डॉक्टर हो। दूसरा, सीजनल इफेक्ट, राइट? लास्ट मंथ में जो हमारी जीडीपी थी वो 20% के हिसाब से बढ़ी, राइट? वो ऑल टाइम हाई है, राइट? इट इज ऑल टाइम हाई। तो उसमें अगर आपका बिजनेस बढ़ा है तो वो सीजनल इफेक्ट, राइट? उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, दैट इज द रीजन, बट द मेजर रीजन इज सीजनल इफेक्ट, राइट? तीसरा, राइट, अगर आपने अच्छा किया है तो आपकी वेबसाइट जो है उसकी डिजाइन आपने अच्छी बनाई, राइट? आपने कुछ चेंज किया है वेबसाइट में और उसकी डिजाइन जो पहले से उससे बेहतर है, रिस्पॉन्सिवनेस में आपने काम किया, वेबसाइट डिजाइन और वेबसाइट यूजर फ्रेंडलीनेस, राइट? तो रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे चेक करेंगे? ये एक टूल है, राइट? ये रिस्पॉन्सिव व्यूअर करके एक एक्सटेंशन है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट सभी डिवाइस में, ये जितने डिवाइस है, आईफोन एक्सआर है, आईफोन एक्सएस है, वो सभी में आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। दैट इज व्हाट यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, राइट? वो कैसे करना है वो उसका हम आपको बाद में बता देंगे, राइट? जो नया सेशन अटेंड कर रहा है उसको, ठीक है? तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस में किस तरीके से काम किया है, ठीक है? क्लियर? उसके बाद जो रीजन हो सकता है वो ये है
कि आपका पेज लोडिंग टाइम है वो कम हुआ, राइट। पेज लोडिंग टाइम क्या है, जितने समय में आपकी वेबसाइट ब्राउजर में लोड होती है उसको पेज लोडिंग टाइम कहा जाता है, राइट। सपोज इसको लोड होने में 3 सेकंड लगे तो ये वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम क्या है, 3 सेकंड, राइट। इंडस्ट्री बेंचमार्क है 3 से 4 सेकंड, राइट। इंडस्ट्री बेंचमार्क है 3 से 4 सेकंड में आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो और कौन सा एरिया आपने इंप्रूव किया, पेज लोडिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपने कोई पेड मार्केटिंग किया है। ये हो सकता है कि लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में आपने गूगल एड्स को रन नहीं किया था, या फेसबुक एड को रन नहीं किया था, या लिंक्डइन एड को रन नहीं किया था, और ये पर्टिकुलर टाइम में किया है, तो आपका ट्रैफिक से बढ़ेगा, राइट। तो और क्या प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, पेड ट्रैफिक आपका। और लास्ट अगेन रेफरल ट्रैफिक, जस्ट डायल में से बड़ा है या सुलेखा से बड़ा है या और कोई थर्ड पार्टी बहुत सारी वेबसाइट है जो हम लोग डेटा को एनालाइज करेंगे उस वक्त आपको मैं बताऊंगा। तो ये सारे अगर आपका ट्रैफिक अप हुआ या डाउन हुआ तो ये 80% केस में ये होगा, 100% केस में हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि जो ट्रेनिंग इन एसईओ का केस था वो इसमें से एक भी नहीं है, वो वायरस का केस था, राइट। तो 80% केस में ये टेक केयर, आप 80% भी टेक केयर कर लोगे ना तो बहुत उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, राइट, कि 80% इज नॉट अ स्मॉल नंबर। तो ये एग्जैक्ट रीजन आपको कैसे पता लगेगा, सेगमेंटेशन। एग्जैक्ट रीजन कैसे पता लगेगा, सेगमेंटेशन। आपको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा डेटा को क्या करना पड़ेगा, ड्रिल डाउन। सपोज एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको बोला कि भाई ये रिजल्ट ये टाइम क्यों कम आया है बताओ मुझे, स्टैटिस्टिशियन को। तो स्टैटिस्टिशियन क्या करेगा, डेटा को ड्रिल डाउन करेगा कि भाई चलो ये तो बराबर है लेकिन मध्य गुजरात से कम आया है, साउथ गुजरात से कम आया कि नॉर्थ गुजरात से। उसको पता लगा कि साउथ गुजरात से, नॉर्थ गुजरात से। नॉर्थ गुजरात में कहाँ से कम आया, तो मेहसाणा से कम आया। मेहसाणा में एग्जैक्टली कौन सी स्कूल से कम आया, तो ये 10 स्कूल से कम आया। तो उसको एक्शन क्या लेनी है उसके बारे में, ये 10 स्कूल को या तो उसका जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, राइट, लाइसेंस दिया है, उसको रद्द करो या उसको वार्निंग दो, व्हाटएवर। उसी तरीके से अगर आपको पता लगा कि भाई ये सीजनल इफेक्ट, तो आपको कौन सी एक्शन आइटम बनेगी अगर सीजनल इफेक्ट है तो, कौन बताएगा, इफ इट इज सीजनल इफेक्ट व्हाट शुड बी द एक्शन आइटम। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, यू विल हैव द आइडिया। सपोज अगस्त में सबको पता है कि रक्षाबंधन आती है, राइट। अगर अगस्त में आप राखी बेच रहे हो, राइट, तो आपको क्या करना चाहिए अगस्त महीने में अगर ज्यादा सेल करना है, आपको मार्केटिंग में पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने हैं, सिंपल, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। फेसबुक के जरिए मार्केटिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम के जरिए कर सकते हो, गूगल के जरिए कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा लोग परचेस करते हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सीजनल इफेक्ट अगर आपको पता लग गए कि ये टाइम पर हमारा सेल नॉर्मली बढ़ता है, तो हमें क्यों फ्लिपकार्ट वाले और वो सारे लोग सारे सेल दिवाली के पहले ही लाते हैं, क्यों, सीजनल इफेक्ट। दिवाली पर लोग ज्यादा खरीदी करते हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो उनका सेल वो टाइम बढ़ाने के लिए, क्लियर। तो सीजनल इफेक्ट जब आपको दिखी तो आपको बिजनेस ओनर को क्या सजेशन देना है, इंक्रीज द बजट एंड द एफर्ट, राइट। पेड मार्केटिंग अकेला उसका सॉल्यूशन नहीं है, आप ऑर्गेनिक वे से भी उसको बढ़ा सकते हो। कैसे ऑर्गेनिक वे से, सपोज आपने व्हाट्सएप पर 10,000 लोगों के नंबर ले लिए और 10,000 लोगों को मैसेज फ्लोट कर दिया कि भाई हम लोग ये फैंसी राखी अगर आपको साइन करनी है तो वी आर द वन जो प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन में उसमें नहीं आएगा वो केस पर। सपोज वेबसाइट डिजाइन के केस में पता लगा तो आपको चेक करना है कि भाई वेबसाइट डिजाइन हमारी पहली थी उससे बेहतर यूजर को कैसे लगती है, क्लियर। और एक चीज जो इसमें आपको खास ध्यान में रखनी है कि जब आपको कोई डॉक्टर दवाई देता है तो उसके बाद वो बोलता है 2 दिन के बाद आना, राइट, वो चेक करने के लिए कि वो मेडिसिन लेने के बाद क्या इंप्रूवमेंट हुआ। एग्जैक्टली जब आपने यहाँ से कोई रीजन ढूंढा और उसको करेक्ट किया तो आपको वो टाइम के बाद फिर से जाकर चेक करना पड़ेगा कि वो जो परफॉर्मेंस है उसमें प्लस हुआ कि नहीं हुआ, राइट। ऐसा नहीं है कि कर दिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, दैट इज नॉट द राइट वे। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि भाई
पता लगा कि भाई ये सीजनल इफेक्ट है, उसके बाद उसको छोड़ दिया, या पता लगा कि भाई पेड मार्केटिंग नहीं हुआ उसके लिए छोड़ दिया, दैट इज नॉट राइट। आपको जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक वो दर्दी ठीक नहीं हो जाता, उसको नहीं छोड़ना, राइट। जब तक पेड मार्केटिंग या उसको सोर्स को पता करके आपको वो एग्जैक्टली रीजन मालूम करके आपको दोबारा उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये रीजन सही में सही है कि नहीं है, या आपने उसको रिजॉल्व किया है। अगर आपको रिजॉल्व करे बगैर छोड़ दोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने जो दवाई दी, आपने जो एक्शन आइटम बताई थी, वो एक्चुअल में सही है कि नहीं। करेक्ट। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो एक्विजिशन में ये सारे प्रोबेबल रीजंस है। और कोई छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। राइट, यहाँ पर लिखा है सीजनल इफेक्ट, यू आर डूइंग गुड इन पर्टिकुलर डायमेंशन, रैंकिंग इंप्रूवमेंट और इफेक्ट ऑफ पेड मार्केट, राइट। तो ये सारा हमने लिखा है, राइट। इसमें से कुछ वेबसाइट पेज लोडिंग टाइम, यस, मैंने दो चीज आपको जो बताई उसमें से थोड़ा इसमें चेंज होगा कि जो ट्रैफिक आपका बढ़ा है उसका रीजन ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, राइट। पेज लोडिंग टाइम कम होने से क्या होगा, आपका रैंकिंग बढ़ेगा, और रैंकिंग बढ़ेगा उससे क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। तो जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो रैंकिंग इंप्रूवमेंट, और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो है पेज लोडिंग टाइम आपका कम, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया। क्लियर, ठीक है। तो एक्विजिशन में अगर आपको यहाँ पर प्लस माइनस दिखता है तो ये रीजन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। जैसे जैसे हम लोग रिपोर्ट में देखेंगे यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप ये रिपोर्ट देख के बताओगे कि ये यूजर को, ये बिजनेस ओनर को कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, आप बता दोगे, राइट। मिनिमम 10 डोमेन पर इसको एनालाइज करने के बाद, राइट। आपको पता है ना इंटर्नशिप में डॉक्टर कितने वो मरीजों को चेक करता है, राइट। और उसकी कॉलेज ही वो अच्छी कहलाती है जिसमें उनको ज्यादा पेशेंट मिलते हैं। जो लोग ज्यादा पेशेंट आते हैं, क्यों सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग ज्यादा डॉक्टर बनना प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा मरीज आते हैं, तो उनको ज्यादा केस स्टडी मिलेगी ऐसी। तो सेम वे, जितने ज्यादा डोमेन पर आपने इसको एग्जीक्यूट किया, उतने डोमेन, उतनी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये सिनारियो है तो ये प्रोबेबल रीजन हो सकता है, ये सिनारियो है तो ये प्रोबेबल, उसको भी ड्रिल डाउन तो करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो झरक है, जो दिमाग की बत्ती है वो तुरंत जलेगी। क्लियर। दूसरा जो पोर्शन है वो है बिहेवियर। दूसरा क्या है फ्रेंड, बिहेवियर। सेम बिहेवियर में अगर प्लस होता है, माइनस होता है, तो कौन कौन से प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं वो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियर में 3 मैट्रिक्स आते हैं। जैसे एक्विजिशन में हमने 3 मैट्रिक्स देखे, राइट, यूजर, यूजर एंड सेशन। उसी तरीके से बिहेवियर में 3 मैट्रिक्स है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, दूसरा है बाउंस रेट, और तीसरा है पेजेस पर सेशन। पेजेस पर सेशन मेरे ख्याल से पेजेस पर सेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एवरेज सेशन ड्यूरेशन को देखते हैं कि भाई हाउ गूगल एनालिटिक्स ट्रैक एवरेज सेशन ड्यूरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि गूगल इंडिविजुअल यूजर को कैसे ट्रैक करता है, राइट। कैसे ट्रैक करता है, एक रैंडम नंबर प्लस टाइम स्टैम्प, रैंडम नंबर प्लस टाइम स्टैम्प। सपोज हम लोग एक क्लासिक एग्जांपल देते हैं कि ए यूजर जो है वो वेबसाइट पर 10 बजे आया, राइट। सुबह के 10 बजे उसने ये वेबसाइट को ओपन किया, राइट। दैट यूजर हैज ओपन द वेबसाइट एट 10 AM, ठीक है, हाइपोथेटिकल ये वेबसाइट को ओपन किया। उसके बाद वो 10:02 पर ये पेज पर गया, ठीक है, और 10:05 पर ये पेज पर गया और फिर यहां से निकल गया। दिस इज द यूजर जर्नी, ये यूजर की जर्नी। तो 10 बजकर आया होम पेज पर, ठीक है, उसके बाद 10:02 पर गया डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पर, राइट। क्या, ओके, हाँ, यहाँ से मैं यहाँ से उसको, ठीक है, क्लियर अभी दिखता है, ओके। और
10:05 पर गया वो कॉन्टेक्ट अस पेज पर, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पेज पर गया और वहां से वो एग्जिट हो गया। क्लियर? ये मैंने यूजर की जर्नी दी, राइट। अभी इसमें गूगल एनालिटिक्स का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा, तो गूगल एनालिटिक्स क्या करेगा कि जब भी यूजर आता है उसको एक टाइम स्टैम्प दे देता है, तो उसको टाइम स्टैम्प 10 बजे का दे देता है, और डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पर गया वो 10:02 पर, तो वो क्या होगा, जब भी मैं ये पेज को ओपन करता हूँ, ध्यान से ये समझना, ऐसे वो ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसका प्रैक्टिकल कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी होगी तो इट विल बी गुड फॉर यू, राइट। तो यहाँ पर वो 10:02 पर गया, तो जब भी मैं ये पेज को ओपन करता हूँ, राइट, एनी पेज, तो इसमें जो एनालिटिक्स कोड रखा है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा, इसके जो बैकएंड में रखा है ये कोड को, जीटीएम कोड को, वो फिर से एग्जीक्यूट होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो वो एग्जीक्यूट जो टाइम पर होगा वो उसको टाइम स्टैम्प गिनेगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? जो टाइम पर वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, मानिए वो कोड वहां पर ट्रिगर होगा, तो जो टाइम पर उसने एग्जीक्यूट किया वो टाइम वो ट्रैक कर लेगा, और ये टाइम पर वो कितने टाइम रुका, जो नया कोड एग्जीक्यूट हुआ है उसको पहले वाले कोड से सबट्रैक्ट कर, कोड से नहीं, टाइम से। क्लियर? सपोज ये पेज पर वो 10:02 पर आया और ये पेज पर 10 बजे आया, तो ये होम पेज का अगर उसको कंसीडर करना है तो ये 10:02 को 10 बजे से सबट्रैक्ट करना, राइट, 5th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, उसमें कुछ है नहीं, राइट। तो 2 मिनट उसने होम पेज पर स्पेंड किया, यस और नो? क्लियर? कैसे उसको पता लगा? वो कोड एग्जीक्यूट होने में, कौन सा कोड, जो गूगल टैग मैनेजर या गूगल एनालिटिक्स कोड आपने जो बैकएंड में रखा है उससे, ये क्लैरिटी देनी है, राइट। वरना तो वो सिंपल है कि भाई ये पेज पर कितना विजिट किया, तो उसके नेक्स्ट वाले पेज से उसके पेज के टाइम को सबट्रैक्ट करो, सिंपल, राइट। लेकिन कैसे? इस तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पर कितना टाइम स्पेंड किया, कौन बताएगा मुझे? हाउ मेनी टाइम यूजर है? वेरी गुड, 3 मिनट्स, राइट। तो 3 मिनट उसने स्पेंड की डिजिटल मार्केटिंग पेज, और कॉन्टेक्ट अस पेज पर कितना टाइम स्पेंड किया, कितना टाइम स्पेंड किया, कितना टाइम स्पेंड किया, ये नहीं पता, एक्सिट, क्योंकि उसके बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, और वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो गूगल को पता नहीं लगता है कि कौन से टाइम पर यूजर छोड़ के गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि नया कोड जब एग्जीक्यूट होगा तब गूगल को वो टाइम स्टैम्प मिलेगा। तो ये गूगल एनालिटिक्स की लिमिटेशन है। ये गूगल एनालिटिक्स की क्या है, ये लिमिटेशन बोल सकते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये दवाई की ये लिमिटेशन, कि आपको इतनी मात्रा में ये डिसीज है तो ही वो क्योर करेगा, उसके बाद ये क्योर नहीं, राइट। या फिर हम लोग सपोज ये वैक्सीन आई है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको ये बीमारी है, थायराइड है फॉर एग्जांपल, तो आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते, तो ये उसकी लिमिटेशन है। इसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स की ये लिमिटेशन है कि वो लास्ट पेज पर यूजर ने कितना टाइम स्पेंड किया वो तक नहीं कर सकता। तो लास्ट पेज का टाइम आपको हमेशा नहीं मिलेगा, राइट। अभी मैं आपको एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन से केस में हमेशा एवरेज सेशन ड्यूरेशन 0 ही मिलेगा, इन विच सिनारियो we will have average session duration is always 0. लास्ट पीरियड का एवरेज सेशन टोटल ड्यूरेशन में पूछ रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर पेज का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, टोटल पूरी यूजर की, ये पूरी जर्नी में यूजर ने कितना टाइम स्पेंड किया, 5 मिनट, राइट। क्योंकि लास्ट पेज को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे तो ये 3 मिनट ये पेज पर, 2 मिनट ये पेज पर, तो टोटल 8 मिनट। ऐसे कौन से सिनारियो में 0 मिनट होगी हमेशा, ये मैं पूछूं। कौन से सिनारियो में हमेशा 0 होगा? किसी पेज पर जाके एग्जिट हो जाएगा। मुझे एक सिनारियो बताओ, जस्ट टेल मी वन सिनारियो सो दैट आई कैन टेल यू। मुझे सिनारियो बताओ।
तुरंत एग्जिट हो गया। तुरंत जाए कि ना जाए वो मायने नहीं रखता, होम पेज से दूसरे पेज पर गया ही नहीं। वो दूसरे पेज पर जाता नहीं है वो मायने रखता है, क्योंकि टाइम स्टैम्प कब मिलेगा, जब दूसरे पेज पर विजिट करेगा, दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब जब यूजर एक ही पेज को विजिट करता है तब तक एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो कब निकलता है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो दूसरा टाइम स्टैम्प नहीं मिलेगा, दूसरा टाइम स्टैम्प नहीं मिलेगा तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके गूगल को पता नहीं लगेगा कि उसने पहले वाले पेज पर इतना टाइम स्पेंड किया। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एवरेज सेशन ड्यूरेशन। पाँच मिनट रुका और एग्जिट हो गया, और उसमें वो रुका कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि रुका? वो तो लिमिटेशन बोलते हैं ना कोई उसको, limitation वही नहीं लिमिट। हो सकता, वहाँ से उसने होम पेज से मैंने डेटा लिया और डायरेक्ट एग्जिट हो गया, हाँ हो सकता है, और वो उसे यूजर कैसे पहुंच गया? यूजर तो होगा ना, यूजर तो नहीं किया था, कितना टाइम? वो तो लिमिटेशन है, वही लिमिटेशन है, राइट? दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशन इज, राइट, कि उसको पता नहीं लगेगा। इसीलिए ज्यादातर केस में वन पेज वेबसाइट का एवरेज सेशन ड्यूरेशन 0 मिलेगा, क्योंकि दूसरा पेज ही नहीं है तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, दूसरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन ज्यादातर 0। क्लियर एवरीवन? ठीक है। दूसरा है बाउंस रेट, दूसरा है फ्रेंड्स बाउंस रेट। सो बाउंस रेट क्या है? सो ये मैंने बाउंस रेट का कॉन्सेप्ट मैंने 5 साल, जिसको ये फील्ड में एक्सपीरियंस है ना, 5 साल नहीं 10 साल पूछ लो तो भी चलेगा, उसको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। मैंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में किसी के मुंह से इंटरव्यू में इसका सही आंसर सुना, राइट? अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द केस में इसका कॉन्सेप्ट लोगों का गलत होता है। अगर कॉन्सेप्ट गलत होगा तो क्या दिक्कत आएगी, उससे आप जो प्रेडिक्शन करोगे वो भी गलत होगा। आपको जो ये क्या है वही अगर गलत पता है तो उससे क्या एक्शन लेनी है वो भी गलत ही होगी ना, करेक्ट? तो बाउंस रेट क्या है? तो ये पेज को मैंने विजिट किया, राइट? सपोज मैं वेबसाइट में ये पेज से एंटर हुआ, सपोज ये पेज से मैं एंटर हुआ, और ये पेज के अलावा और कोई भी पेज को विजिट करे बगैर मैं ये वेबसाइट से निकल गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। मैंने कितना टाइम ये वेबसाइट ये पेज पर स्पेंड किया उसका कोई मायना नहीं है। मायना एक ही चीज का है कि जो पेज से आप वेबसाइट में एंटर हुए वही पेज से और कोई भी पेज को विजिट करे बगैर अगर आप निकल गए, जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन 0 वाला जो सिनेरियो था ना उसका सिमिलर सिनेरियो, तो वो यूजर को बाउंस हुआ ऐसा कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? बाउंस रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर? लोग बाउंस रेट को टाइम से जोड़ते हैं कि भाई ये यूजर ने तुरंत निकल गया, फिर मैं पूछता हूँ तुरंत माने, क्योंकि 2-3 मिनट, ओके, तो मैंने बोला 5 मिनट रुकेगा तो हाँ, ये 2 माने, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कहने का ये मतलब है कि यूजर जो पेज से वेबसाइट में एंटर हुआ वही पेज से और कोई पेज को विजिट करे बगैर अगर वेबसाइट से निकल गया उसको हम लोग वो यूजर बाउंस हुआ है ऐसा बोलेंगे। क्लियर? तीसरा, पेजेस पर सेशन। कुछ भी करे गूगल को कैसे पता लगेगा? वो कोड से, वो कोड अगर कोई एक्टिविटी करेगा, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं है, अगर कोई एक्टिविटी करेगा उसमें वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो नहीं लिखना है, लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो गूगल तो आप मशीन की तरह सोचो, तो मशीन को वो डेटा नहीं मिलेगा तो वो तो बाउंस में गिना जाएगा। क्लियर? क्लियर है? तीसरा मैट्रिक्स है पेजेस पर सेशन। मानी एक सेशन में यूजर ने कितने पेजेस को विजिट किया, दैट इज कॉल्ड पेजेस पर सेशन। तो ये जो हमने सिनेरियो अभी एक्सप्लेन किया था इसमें यूजर ने कितने पेजेस को विजिट किया है, कौन बताएगा? कौन कौन से? होम पेज, डिजिटल मार्केटिंग, ये तीनों की इंफॉर्मेशन गूगल को मिलेगी? मिलेगी। क्यों मिलेगी?
रुका है इसलिए जाना, रुका है इसलिए नहीं, वो कोड एग्जीक्यूट होगा इसलिए। वो जाना अपने जावा राइट, वो कोड जब भी आप पेज ओपन करोगे तो कोड तो एग्जीक्यूट होगा, उसके बगैर पेज ही नहीं ओपन होगा। और कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपको डेटा मिलेगा, और डेटा मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि पेजेस पर सेक्शन क्या है। तो ये तीनों मैट्रिक्स किसके हैं? बिहेवियर। तीनों मैट्रिक्स किसके हैं? बिहेवियर। तो सेम जिस तरीके से हमने यूजर के मामले में डिस्कस किया कि यूजर प्लस और माइनस है तो कौन कौन से प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, एग्जैक्टली वही तरीके से हम लोग बिहेवियर के केस में भी डिस्कस करते हैं कि बिहेवियर अगर ग्रीन है या रेड है, मानी प्लस है या माइनस है, तो कौन कौन से प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है वेबसाइट डिजाइन। राइट, आपकी जो वेबसाइट डिजाइन है, अगर आपका बिहेवियर एवरेज सेशन ड्यूरेशन जो है उसका बेंचमार्क है 2 से 3 मिनट, सभी का बेंचमार्क है। राइट, सभी का बेंचमार्क है। जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है उसका बेंचमार्क क्या है? 97 या 98 फ़ारेनहीट, वो बेंचमार्क है कि भाई नॉर्मल पर्सन का इतना होता है। इस तरीके से ये 2 से 3 मिनट आपका बेंचमार्क। बाउंस रेट है वो 50% उसका बेंचमार्क, मानी 100 यूजर आते हैं उसमें से 50% यूजर नॉर्मली एक पेज को विजिट करके चलेगा, मानी जो पेज पर लैंड हुए वहां से चलेगा। लेकिन 50% से ज्यादा अगर ऐसे लोग निकल जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा वो देखते हैं नीचे। और पेजेस पर सेशन का बेंचमार्क है 2 to 3 पेजेस पर सेशन। तो हमने क्या किया, ये तीनों की आइडियल क्या होनी चाहिए वो हमने कर दिया। राइट, जैसे कि अगर आपको JEE एडवांस देनी है तो आपको जो JEE मेन है उसमें आपको 90 परसेंटाइल या उससे या 50% ऐसा कुछ बेंचमार्क होता है, उससे ज्यादा आना चाहिए तो ही आप उसके लिए एलिजिबल। राइट, तो इसी तरीके से इसमें ये बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस ये बेंचमार्क को मीट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि भी आप जो नीचे हम लोग रीजन डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप सही चल रहे हो। अगर बेंचमार्क से कम है तो आपको ये सारे रीजन को एक के बाद एक चेक करना पड़ेगा, और जो एरिया में आप वीक परफॉर्म कर रहे हो उसको इंप्रूव करना। सबसे पहला है वेबसाइट डिजाइन। ये कौन सा बिहेवियर जो है वो पूरा कब पिक्चर में आएगा? जब यूजर आपकी वेबसाइट में लैंड होगा तब। When user land on your website, at that moment only behavior category will comes into the picture, right? तो सबसे पहला है कि ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट डिजाइन कन्विंसिंग नहीं। आप कोई भी स्टोर में, मैं आपको एक रियल केस स्टडी देता हूँ कि भाई आप कोई भी जगह पर गए राइट खाने के लिए, और आपको वो साफ सुथरी नहीं दिखी, हाइजीन नहीं दिखी, तो आप क्या होगा, वहां से निकल जाओगे। राइट, यू विल एग्जिट फ्रॉम दैट प्लेस इमीडिएटली। राइट, तो इसी तरीके से अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर लैंड होता है और उसको उसकी डिजाइन कन्विंसिंग नहीं लगती है तो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो आपकी जगह, आपके लिए अभी फ्रंट पॉइंट क्या है? आपका खाना कितना भी अच्छा है, जगह अगर हाइजीनिक नहीं है, जगह साफ सुथरी नहीं है, इंटीरियर अच्छा नहीं है तो वो लोग निकल जाए। एग्जैक्टली ये वहां आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो लेकिन लोगों को कैसे पता? आपकी जो फ्रंट वॉरियर है वो आपकी वेबसाइट है, जो फर्स्ट टच पॉइंट है, फर्स्ट मार्केटिंग का बंदा है वो आपकी वेबसाइट है। वही अगर कन्विंसिंग नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वहां से वो निकल जाए। तो सबसे पहले वेबसाइट डिजाइन एक एरिया आपका हो सकता है अगर आपका बिहेवियर का सेक्शन बेंचमार्क के हिसाब से पुअर परफॉर्म कर रहा है तो। दूसरा, कंटेंट। आपने जो इंफॉर्मेशन यूजर को दी वो यूजर को वहां पर रुकने के लिए अगर सफिशिएंट नहीं है तो भी यूजर वहां से निकलता है। सपोज मुझे चाहिए कि भाई चलो वो ठीक है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की फर्म हो, लेकिन आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो वो बताओ। ओके ठीक है, आप कौन कौन सी इंडस्ट्री को कैटर करते हो, ओके ठीक है, मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है जो यूजर के दिमाग में वो डिसीजन को मेक करने से पहले आते हैं, वो अगर आपकी वेबसाइट में नहीं है
तो यूजर ज्यादा टाइम रुकेगा नहीं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, आपको जो खाना है वो मेनू में नहीं है, एग्जैक्टली वो सिनारियो, ठीक है। तो नंबर 2 इज कंटेंट इंफॉर्मेशन, राइट। इसका डेडिकेटेड सेशन हमने एसईओ में डिस्कस किया है, तो कैसे करना है वो आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। अभी आप कंटेंट पर ही ध्यान दें। तीसरा रीजन है फ्रेंड्स, पेज लोडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यूजर का ट्रेंड कैसा है मैं बताऊं आपको। सपोज आज मुझे कैमरा लेना है, राइट, मुझे मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, राइट, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन, 5 मिनट जो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ना, उसको मुझे रिकॉर्ड करना है, ये मेरे दिमाग में आया है, तो मुझे एक अच्छा कैमरा लेना है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई बेस्ट कैमरा, बेस्ट कंप्यूटर, राइट, ऐसे में ढूंढूंगा और एक के बाद एक इसको ओपन किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया और इसको किया। सपोज सबसे पहले मैंने इसको देखा, या फिर नीचे भी आप कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन ओपन द वेबसाइट। तो ये ओपन किया सपोज, लेकिन इसको लोड होने में टाइम लगा, तो मैं इसके ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि यूजर का अभी यूजर स्मार्ट हो गया, वो एक से डिसीजन नहीं लेता, वो एक साथ में 4-5 वेबसाइट को ओपन करता है, सबसे पहले शांति से उसके रिव्यूज को स्टडी करता है, शांति से उसके फीचर को स्टडी करता है, शांति से उसके प्राइस को स्टडी करता है, कंपेयर करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है, राइट। तो ये सिनारियो में अगर ये पेज इवन दो इट इज फर्स्ट, राइट, ये फर्स्ट है, लेकिन ये लोड होने में अगर उसने टाइम लिया, तो यूजर हो सकता है कि इसको इग्नोर करके यहां पहुंचे। तो पेज लोडिंग टाइम प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। एक केस स्टडी है, वॉलमार्ट जो कंपनी है, जैसे यहाँ पर डीमार्ट है, यूएस में वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट ने अपनी वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम, राइट, ये आपको केस स्टडी में दिखा था, इंटरनेट पर अवेलेबल, सिर्फ 3 सेकंड कम किया, राइट, 3 से या 1 या 2 सेकंड, मुझे एग्जैक्ट कितनी सेकंड, उससे उसका कन्वर्जन रेट 5 से 6% बढ़ गया। उसके लिए 5 से 6% मानी यू कैन नॉट इमेजिन, राइट। उनकी जो एक दिन की सेल होती है, जो रेवेन्यू उनका जनरेट होता है, उसमें 5-6% प्ले अ वेरी बिग नंबर, राइट। तो मैंने इसलिए आपको ये चीज जूम करके बताई कि आपको ये समझ में आए कि पेज लोडिंग टाइम कितना बड़ा रोल आपकी वेबसाइट के ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्ले करता है। क्लियर एवरीवन? सो द नेक्स्ट इज पेज लोडिंग टाइम। उसके बाद है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। आज के समय में 50% से ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन को मोबाइल डिवाइस से ढूंढते हैं। 50% से ज्यादा। वो सिनारियो में अगर आपकी वेबसाइट सभी डिवाइस में प्रॉपर नहीं दिखती है, तो यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड करे बगैर निकल जाएगा, राइट। सपोज मुझे चेक करना है, यहां से हम लोग इससे ही देख लेते हैं। डिवाइस, राइट, आप यहां से देख सकते हो मोबाइल डिवाइस से 34% है और डेस्कटॉप से 64%। लेकिन ये तो पर्टिकुलर व्यू है, राइट। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट में देखोगे तो मोबाइल डिवाइस से लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं कंपेयर टू डेस्कटॉप। तो रिस्पॉन्सिवनेस तो अभी मस्ट टू हैव। रिस्पॉन्सिवनेस के बगैर तो चलेगा ही नहीं, राइट। यू विल नॉट गेट द रिजल्ट if your website is not responsive, right? Responsiveness तो आपको हमेशा, तो ये 5 सिनारियो है फ्रेंड्स, ये 4 सिनारियो है जो आपको चेक करना पड़ेगा कि, और एक है कि भाई सोर्स
ऑफ द ट्रैफिक। ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर जगह से आया हुआ ट्रैफिक बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, ट्रैफिक ही रिलेवेंट आ रहा है। सपोज मैंने पेड मार्केटिंग किया, लेकिन वो पेड मार्केटिंग गलत जगह पर किया, तो लोग आएंगे ज्यादा, लेकिन जो आएंगे वो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा राइट ऑडियंस। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये 5 रीजन हो सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट में बिहेवियर सेक्शन ये इंडस्ट्री बेंचमार्क को मीट नहीं कर रहा है, या तो कंपेयर टू प्रीवियस टाइम उसका परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट है, उसका परफॉर्मेंस खराब है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये यहां से आपको मालूम होगा कि आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट डिजाइन, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वेबसाइट डिजाइन प्रॉपर दिख रही है कि नहीं, राइट। आपको एक के बाद एक कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर स्क्रीन में या पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस में इसका प्रॉब्लम है, राइट। तो ये आप चेक कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी क्या डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से लेवल पर है। हमने सबसे पहले बिहेवियर में कौन कौन से मैट्रिक्स आते हैं वो डिस्कस किया। उसके बाद क्या डिस्कस किया कि बिहेवियर में अगर मैट्रिक्स में प्लस माइनस होता है या बेंचमार्क से वो बेंचमार्क को मीट नहीं करता है तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, वो दूसरा डिस्कस किया। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसको एग्जैक्ट रीजन कैसे फाइंड करना, हाउ टू, क्योंकि ये 5 सिनारियो है तो आपको एग्जैक्ट रीजन तो बताना पड़ेगा ना। और वो रीजन ऐसा नहीं कि आपको स्वप्न में आया कि कंटेंट खराब है तो कंटेंट लिख दिया, वो ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेटा के साथ बताना, डेटा के साथ जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट डिजाइन में जब आप जा रहे हो तो आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि कौन से रिजोल्यूशन में, स्क्रीन का रिजोल्यूशन में, और कौन से पर्टिकुलर डिवाइस में आपका जो वेबसाइट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। वहां से आपको पता लगेगा कि वेबसाइट डिजाइन में कौन सी जगह पर गड़बड़ी है। पूरी वेबसाइट डिजाइन में गड़बड़ी है वो भी चेक करना है, और पर्टिकुलर कौन से डिवाइस और रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम है वो भी चेक करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर आप जाओगे, टेक्नोलॉजी बराबर, यहां से आपको पता लगेगा कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको क्या एवरेज सेशन, ये मैट्रिक्स देखना है, ये वाला बिहेवियर वाला। करेक्ट। अगर मुझे पता करना है कि भाई कौन से रिजोल्यूशन में मेरा परफॉर्मेंस सबसे खराब है, तो ये एक ग्राफ है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसको इतना देखो, पता लग गया। 414/896 में मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन कंपेयर टू साइट एवरेज, ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, साइट एवरेज, राइट। जो पूरे साइट का एवरेज सेशन ड्यूरेशन है वो 2 मिनट 47 सेकंड है। तो 2 मिनट 47 सेकंड से जो ज्यादा है वो ग्रीन है, जो कम है वो रेड है। क्लियर? तो ये डेटा, ये रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट। और ये उसका क्या है, स्क्रीन रिजोल्यूशन। तो ये मैंने क्या किया, डेटा को ड्रिल डाउन किया, उसका एग्जैक्ट रीजन मालूम कर, कि वो तो पता लगा कि भाई ये वेबसाइट में, ये वेबसाइट सपोज मुझे, ये कैसे, ये सिनारियो को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो कि वेबसाइट डिजाइन सेम है, सपोज शाउट एंड एक्ट की डिजाइन से, लेकिन मुझे पता लगा कि अक्टूबर मंथ में एवरेज सेशन ड्यूरेशन सिग्निफिकेंट डाउन होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिजाइन तो सेम की सेम है, जो अगस्त में थी वही, जो सितंबर में थी वही अक्टूबर में, तो फिर वो कैसे मेरा एवरेज सेशन ड्यूरेशन कम आया। तो मुझे उसके एग्जैक्ट कॉज को पता करने के लिए, एग्जैक्ट चीज को डायग्नाइज करने के लिए ये रिपोर्ट में ड्रिल डाउन कि रिजोल्यूशन में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर ब्राउजर में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम। और जो जो सिनारियो मिलते हैं वो सिनारियो को रिस्पॉन्सिव टेस्टर में चेक करना। समझ रहे हो आप? सपोज मुझे वो पता लगा कि भाई 840 और समथिंग रिजोल्यूशन में दिक्कत है, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिव टेस्टर से वो रिजोल्यूशन डालकर वेबसाइट कैसी दिखती है वो चेक। ये मेहनत करोगे तो आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक पहुंच पाओ, और उसको रिजोल्व करके फिर एक 15 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद फिर से चेक करोगे तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन
फिर से नॉर्मल हो गया होगा, लास्ट मंथ की कंपेयर जितना हो गया। क्लियर? दिस इज हाउ द थिंग, द फ्लो गोज टू रिजॉल्व द इश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, वेबसाइट डिजाइन। उसके बाद कंटेंट। तो आपको चेक करना है कि कंटेंट के केस में यूजर के दिमाग में डिसीजन लेते वक्त जो जो क्वेरीज होती है, उसके वो सारी क्वेरी का आंसर आपके कंटेंट में है कि नहीं। अगर आपके कंटेंट में उसका आंसर है, क्वेरी क्या क्या रहती है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी उसका प्रोसेस बनाई है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो टेक केयर करके आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, वो टेक केयर करके कंटेंट को बेहतर बना सकते हो। राइट, किसी को भी पर्टिकुलर चीज में ऐसा लग रहा है कि ये मुझे पता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट, ये सारी चीजें हमने कवर की हुई है, तो आज नहीं तो कर आपकी कवर हो जाएगी। राइट, अभी आप आज जो सीख रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आज पर फोकस करो, पास्ट का या फ्यूचर का मत करो। पेड लोडिंग टाइम, तो पेड लोडिंग टाइम का इंडस्ट्री बेंचमार्क है लेस देन 4 सेकंड, लेस देन 4 सेकंड, 4 सेकंड से कम होनी चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा, यहां पर गूगल पेज स्पीड इनसाइट, यहां पर आपको वेबसाइट को एंटर कर देना है। यहां पर एंटर करने के बाद आपको परसेंटेज मिलेंगे। सेकंड्स पहले वो देते थे लेकिन अभी नहीं देते, वो परसेंटेज देते। तो परसेंटेज का बेंचमार्क ये है कि डेस्कटॉप डिवाइस में 80% प्लस होना चाहिए और मोबाइल डिवाइस में 60% प्लस होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेंचमार्क। राइट, मोबाइल में 41% है और डेस्कटॉप में 78%। राइट, तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, अभी हम इसको इससे बेहतर बना सकते हैं, वी कैन मेक इट बेटर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सो ये पेज लोडिंग टाइम को आपको ठीक है कि नहीं वो चेक करना है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं वो रिस्पॉन्सिव टेस्टर से चेक करना है, और सोर्स ऑफ द ट्रैफिक। कई बार ऐसा होगा कि आपका पूरा रिपोर्ट अच्छा होगा, ये पूरे रिपोर्ट को हम लोग एक के बाद एक चेक करेंगे। अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। सपोज ये पूरा रिपोर्ट अच्छा है, बिहेवियर के मामले में हम लोग देखते हैं। राइट, ये पूरा रिपोर्ट अच्छा है बिहेवियर के मामले में, लेकिन जो खराब है वो आपको चेक करना है कि कौन से सोर्स ऑफ द ट्रैफिक से। देखा आपने, जो बाउंस रेट है वो एफिलिएट से जो आया हुआ है वो सबसे खराब है, लेकिन एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ा है, पेजेस पर सेशन बढ़ा है, और बाउंस रेट भी, सॉरी, एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ा है। तो वी आर गोइंग इन अ गुड शेप, हम लोग प्रॉपर डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि ये खराब है तो सब कुछ खराब ही है। राइट, हमेशा ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मोबाइल के जो यूजर होते हैं ना, मोबाइल डिवाइस से आने वाले, उसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन डेस्कटॉप से जो यूजर्स आते हैं उससे हमेशा कम, ये यूनिवर्सल है। मोबाइल से देखने वाले यूजर, क्योंकि स्क्रीन साइज कम होती है इसलिए वो लोग ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड, वो लोग, और मोबाइल से आने वाले यूजर, और भी एक फैक्ट है कि मोबाइल से आने वाले यूजर का कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, वो डिसीजन मेकर फास्ट होता है, यस और नो। राइट, क्योंकि मोबाइल से नॉर्मली बंदा कब रिव्यू करता है, जब उसको हरी। डेस्कटॉप पर नॉर्मली क्या होता है, जब बंदा घर पे है या ऑफिस में। मोबाइल में अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट में आज खाना खाना है तो मैं सीधा एट अ टाइम उसको सर्च करूंगा और सर्च करके डिसीजन मेक करके ऑर्डर दे दूंगा। राइट, तो वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस फास्ट होगी इन द केस ऑफ मोबाइल डिवाइस कंपेयर टू डेस्कटॉप, और एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी मोबाइल डिवाइस में कंपेयर टू डेस्कटॉप कम रहता है। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस में अगर आपको कम दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का मैट्रिक्स देख लेना है, कौन सा, कन्वर्जन रेट। हमारा गोल कन्वर्जन रेट है। अल्टीमेटली ये सारे चीजों को इतनी मेहनत करने का एंड रिजल्ट हमारा गोल क्या है, वो यूजर या तो
हमें कांटेक्ट करके जाए, कांटेक्ट डिटेल्स देकर जाए, कांटेक्ट डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, या तो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट परचेज दैट इज व्हाट अवर गोल इज, राइट। तो वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक। तीसरा जो कैटेगरी है वो है कन्वर्जन। तीसरी कैटेगरी है कन्वर्जन। वो कैटेगरी के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले कन्वर्जन रेट, गोल कंप्लीशन और गोल कंप्लीशन, कन्वर्जन रेट, एंड तीसरा होता है रेवेन्यू। तो ठीक है, रेवेन्यू तो वो ई कॉमर्स के केस में होगा। जो तीसरा है वो है गोल कंप्लीशन और गोल वैल्यू। यस, तीसरा है गोल वैल्यू, राइट। इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, या फिर यहाँ पर रुकते हैं हम लोग, राइट। कन्वर्जन तक रुकते हैं, राइट। कन्वर्जन को हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेबसाइट बिहेवियर और एक्विजिशन तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो आज डिस्कस किया उसका हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस किया उसमें सबसे पहले है कि गूगल एनालिटिक्स का गोल क्या है। कौन बताएगा? गूगल एनालिटिक्स का गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ गूगल एनालिटिक्स? हम लोग गूगल एनालिटिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, क्यों सीखना चाहिए? हम फैक्चुअल डेटा से सर हम डिसीजन ले सके। इसके लिए सर हमारे पास जो टेंजिबल डेटा उससे बिहेव का स्टडी करके सर हम डिसीजन ले सके। करेक्ट, वेरी गुड। ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स को सीखते हैं और इंप्रूव करते हैं। सही बात, राइट। टू प्रेडिक्ट द ट्रेंड and to improve the performance to increase ROI from the website or app, we should learn or we should review, ठीक है, राइट। हमें पता लगे कि आगे क्या हो सकता है, या तो जो एरिया में अच्छा हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारा ROI बढ़े, हम लोग गूगल एनालिटिक्स को स्टडी करते हैं, राइट। गूगल एनालिटिक्स को सीखने के लिए कौन सी चीजों के बारे में आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, कौन सी एरिया में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ताकि आप गूगल एनालिटिक्स को, रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़ पाओ और उसको डायग्नोज कर सको। यस, कौन बताएगा? मैट्रिक्स, यस, मैट्रिक्स और डायमेंशंस यस। हमें अच्छे से सबसे पता पहले है। आपको डायमेंशन और मैट्रिक्स के बारे में क्लियर कट बताऊंगा, राइट। और वो जो मैट्रिक्स है, डायमेंशन के अप्रोक्सीमेटली 40 रिपोर्ट्स है, राइट। वो हर एक को हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। और मैट्रिक्स जो है वो 10 से 12 मैट्रिक्स है, राइट। उसमें से हमने 6 से 7 देखे। तो मैट्रिक्स और डायमेंशन में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए कि ये डेटा है तो ये उसका इंटरप्रिटेशन है, और ये कम हुआ है तो ये एरिया में होनी चाहिए, राइट। ओके, डायमेंशन क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज डायमेंशन? सर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड या फिर जो भी बोले सेगमेंटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ सेगमेंटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। टू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर,
राइट, वी शुड सेगमेंट द डेटा, राइट। डेटा जो पूरा दिया है उसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपको सेगमेंट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, और वो फिल्टर करके आप एग्जैक्ट कॉज रीजन को पता कर सकते हो। दैट इज जो वो सारे जो सेगमेंटेशन है अलग अलग टाइप से, वो है डायमेंशन। मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? राइट, एनीथिंग व्हिच रिप्रेजेंट्स अ नंबर इज मैट्रिक्स, राइट? यस, मैट्रिक्स कौन बताएगा मैट्रिक्स के नाम? Acquisition behavior. बिहेवियर तो कैटेगरी है, राइट। सबसे पहले हाँ, acquisition users, हाँ, category है, वेरी हाँ, गुड। हाँ, में है यूजर, new राइट। user. ओके, यूजर के बारे में बताओ, यूजर कैसे ट्रैक करता है गूगल? हाउ गूगल यूज्ड टू ट्रैक द यूजर? थ्रू गूगल टैग मैनेजर। राइट, वो यूजर होगा, वो साइट पर आया है, लेकिन वही वो टाइम लाइन में एक ही बार आया है तो ही यूजर होगा। अगर वो मल्टीपल बार आया है तो यूजर नहीं होगा, राइट। सो दैट इज द कंस्ट्रेंट वी हैव टू कंसीडर। दूसरा, New user. न्यू यूजर कब कंसीडर करेंगे? फर्स्ट टाइम। कितने टाइम में फर्स्ट टाइम आया है? 2 साल. Either in the last 2 years or the first time फर्स्ट टाइम। visiting the website, then Google will consider it as a new user। और तीसरा क्या है? Session. और तीसरा है सेशन। यस, तो सेशन को गूगल किस तरीके से कंसीडर करेगा? वेबसाइट को कितनी बार ओपन किया है? सिंपल, हम्म, वेबसाइट को कितनी बार ओपन किया है, दैट इज कॉल्ड द सेशन। लेकिन अगर एक बार ओपन करके 5 पेज को विजिट किया है तो वो 5 सेशन की एक सेशन है, वो एक ही है, राइट। वो ध्यान में रखना है, राइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है बिहेवियर। तो बिहेवियर में कौन से मैट्रिक्स है? 3। bounce rate. एवरेज सेशन। Average. एवरेज सेशन ड्यूरेशन, वेरी गुड। बाउंस रेट। और तीसरा पेजेस पेजेस पर सेशन, पेजेस पर पेजेस पर सेशन, वेरी गुड, सेशन। राइट। एवरेज सेशन ड्यूरेशन कैसे कंसीडर करता है गूगल? 2 पेज के बीच का डिफरेंस। राइट, जो टाइम स्टैम्प उसको मिला है और जो नेक्स्ट पेज का टाइम स्टैम्प मिला है, वो नेक्स्ट पेज का पहले पेज से सबट्रैक्ट करके उसको पता लग जाता है, लास्ट पेज का नहीं मिलता है, दैट इज द लिमिटेशन। पेज लोडिंग टाइम कैसे कंसीडर करेगा? सॉरी, पेज लोडिंग टाइम नहीं, पेजेस पर सेशन है, बाउंस रेट। तो बाउंस रेट है। राइट, बाउंस रेट कैसे कंसीडर करेगा? बाउंस रेट कब गिनेगा? जो पेज पर, वेरी गुड, जो पेज पर यूजर आया है वही पेज से अगर निकल जाता है तो और कोई पेज को विजिट करे बगैर, उसको बाउंस रेट कहा जाता है। क्या है इंडस्ट्री बेंचमार्क बाउंस रेट का? 50%। राइट, एवरेज सेशन ड्यूरेशन का क्या बाउंस रेट बेंचमार्क है? 2 to 3 मिनट। राइट, 2 to 3 मिनट, ठीक है। और लास्ट पेजेस पर सेशन, गूगल 2 को to कैसे पता 3 लगेगा सेकंड। पेजेस पर सेशन के बारे में? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने पेजेस को विजिट करता है? कौन से वो मैट्रिक्स में नहीं आएगा, कितने करता है, क्योंकि मैट्रिक्स इज नंबर, तो वो नंबर मिलेगा। तो 3, राइट, तो 2 to 3 पेजेस इज द क्या है उसका बेंचमार्क। क्लियर फ्रेंड? वेरी गुड। चलो, एक्विजिशन के केस में अगर आपका परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हुआ है, कम हुआ है, तो कौन कौन से प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं? सीजनल। वेबसाइट डिजाइनिंग मैट्रिक्स में नहीं आएगा, एक्विजिशन में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट में बोला था कि वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट। एक्विजिशन क्या है? आपकी वेबसाइट का सोर्स ऑफ द ट्रैफिक क्या है, वो एक्विजिशन। और बिहेवियर मानी आपकी वेबसाइट पर आकर यूजर क्या करता है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। तो एक्विजिशन में अगर आपका परफॉर्मेंस बिगड़ा है तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? सीजनल इफेक्ट, वेरी गुड। रैंकिंग इंप्रूवमेंट। रैंकिंग आपका डाउन हुआ है, वेबसाइट डिजाइन। डिजाइन नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट। रेफरल ट्रैफिक। करेक्ट, रेफरल ट्रैफिक आपका कम हुआ है, वेरी गुड। और पेड ट्रैफिक, राइट। तो ये नॉर्मल
मेजॉरिटी ऑफ द केस में ये रीजन रहते हैं, आपका ट्रैफिक जो सोर्स एक्विजिशन वाला पार्ट है वो डिटेक्ट हुआ है कम। चलो बिहेवियर में क्या होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड, पेज लोडिंग टाइम आएगा एक। वेबसाइट डिजाइनिंग, वेरी कंटेंट, गुड, उसके बाद कंटेंट, वेरी गुड कंटेंट है, उसके बाद टॉपिक वेबसाइट डिजाइन, रिस्पॉन्स में, हाँ रिस्पॉन्स में। राइट। तो ये इन जनरल 4 से 5 एरियाज है जो आपको चेक करना है और डेटा को ड्रिल डाउन करके उसके एग्जैक्ट कॉस्ट को फाइंड करना है, राइट। ये आपको आ गया तो एनालिटिक्स आ गया, राइट। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एनालिटिक्स में जिसकी एक्सपर्टीज है वो बंदों की बहुत डिमांड हो, राइट। पूना और बेंगलोर साइड इसकी है लेकिन अहमदाबाद में अभी इसकी इतनी नहीं है, राइट। लेकिन ये पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे पहले है ना कि सब लोगों के एक ही डॉक्टर होते हैं, लेकिन धीरे 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 उसमें स्पेशलाइजेशन होता गया। तो ये एक स्पेशलाइजेशन, गूगल एनालिटिक्स इज स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। और इसकी ज्यादा अहमियत है। क्यों ज्यादा अहमियत है? क्योंकि इसमें जो आप प्रेडिक्ट करोगे ना वो डेटा के बेस पर होगा। तो आप जो प्रेडिक्ट करोगे उसकी सही होने की संभावना ज्यादा, right? The probability is more that you will be right in the decision you are supposed to predict. ठीक है? Okay. तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं फ्रेंड्स, right? Now we are going to meet on Wednesday और हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, right? Thank you. Take care.